मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती रामा साहू। सबको जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना के लिए मुझे चुना और सब प्रभु के लिए भी धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम श्रीमती रामा साहू है, गांव मस्तूरी हिरदी से आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी। यही विश्वासी मंदिर के प्रार्थना दुआ में ठीक हुई हूँ। तब से लेकर पूरे परिवार प्रभु में बने हुए हैं। आइए प्रार्थना में जाए। महान समर्थी दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी धन्यवाद के पास आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि रात भर सुखदाई और मीठी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। कितनों ने तो सुबह का प्रकाश नहीं देखा, प्रभु जी हमको सुबह का प्रकाश दिखलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि सप्ताह भर हमको संभाले रखा, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इस पवित्र दिन के लिए हम सब भाई बहन एकत्रित होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता गीतों का गाया जाना, भेंटों को दिया जाना, वचनों को तोड़ा जाना हम सबको ग्रहण योग्य हो सके। जितने भी भाई बहन मार्ग में आ रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उस मार्ग में रक्षा रखवाली करना ताकि आपको आकर धन्यवाद दे सके। आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा। आगे के आराधना को आपको पवित्र पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। इस समय परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 246 नंबर, मन का दीप जला। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है स्तुति के गीत से 246, मन का दीप जला, जीवन दीप जला।
जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला। सारी सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर की स्तुति में आइए हम एक गीत गाएं। गीत का नंबर 249, स्तुति के गीत से ये पर्वत, ये सागर, ये नदियों की धारें।
हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, मेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ, परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम स्तुति के गीत पुस्तक से गीत का नंबर 7 गा लें, जिसके शब्द हैं धन्य तेरा पिता। आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, जिसको पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे अतुल लासरे और उत्तर देंगे भाई सौरभ लासरे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अतुल लासरे, मैं इमली भाटा कलिसिया से हूँ।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सौरभ बिलासरे, मैं इमली बाटा कलिसिया से हूँ। आइए हम सब उत्तरवादी रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य 21 पहले पद से लेकर अंतिम पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सब भाई के साथ पढ़ना। तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी और कोई समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते देखा। वह ऐसी सजाई गई थी जैसी दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तब मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज को यह कहते सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके मध्य निवास करेगा, वे उसके लोग होंगे तथा परमेश्वर स्वयं उनके मध्य रहेगा। और वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक, ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें बीत गई हैं। तब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि यह वचन विश्वसनीय और सत्य है। उसने मुझसे फिर कहा, हो चुका है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। जो प्यासा हो उसे मैं जीवन के जल के सोते से मुफ्त पिलाऊंगा। जो जय प्राप्त करे वह इन बातों का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे पुत्र होंगे। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घृणितों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। फिर जिन 7 दूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, यह आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक विशाल और ऊंचे पर्वत पर ले गया, और उसने पवित्र नगरी यरूशलेम को स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से नीचे उतरते हुए दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी। उसकी चमक अत्यंत बहुमूल्य पत्थर अर्थात उस यशब के समान थी, जो स्फीट सदृश उज्ज्वल था। उसकी शहरपनाह विशाल तथा ऊंची थी, जिसके 12 फाटक थे, जिन पर 12 स्वर्गदूत थे। उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 आधारशिलाएं थी, जिन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मुझसे बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और शहरपनाह को नापने के लिए सोने का एक मापदंड था। नगर वर्गाकार बसा था, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने उस मापदंड से नगर को नापा तो वह 2400 किलोमीटर निकला। उसकी लंबाई चौड़ाई
और ऊंचाई एक समान थी। उसकी शहरपनाह को स्वर्गदूत ने मनुष्यों की उस नाप के अनुसार नापा जो स्वर्गदूतों की भी है, तो वह 144 हाथ निकली। शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर स्वच्छ कांच से सदृश शुद्ध सोने का था। उस नगर की नींव के पत्थर सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सुसज्जित थे। नींव का पहला पत्थर यशब, दूसरा नीलम, तीसरा स्टीक, चौथा मरकत, पांचवा गोमेद, छठवा माणिक्य, सातवां पीतमणि, आठवां पेरोज, नौवां पुखराज, 10वां लहसनिया, 11 ध्रुमकांत और 12 चंद्रकांत था। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। प्रत्येक फाटक एक एक मोती का था। नगर की सड़क पारदर्शक कांच के सदृश चोखे सोने की बनी थी। मैंने नगर में कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही मंदिर है। उस नगर को सूर्य और चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे आलोकित किया है और मेमना उसका दीपक है। सब जातियां उसके प्रकाश में चलेगी और पृथ्वी के राजा अपने प्रताप को उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन के समय कभी बंद ना होगा, क्योंकि वहाँ रात्रि ना होगी। वे जातियों के वैभव और सम्मान को उसमें लाएंगे। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई घृणित कार्य अथवा झूठ पर आचरण करने वाला उसमें प्रवेश ना करेगा, परंतु केवल वे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य, सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री VR भोसले। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। जय मसीह की।
मैं आचार्य वी.आर. भोसले। प्रभु में आए मुझे 24 साल हो चुके हैं। प्रभु में आने से पहले मैं पाप में, अपराध में, अंधविश्वास में, रूढ़िवादिता में जीवन जिया करता था। परंतु जब मुझे विश्वासी मंदिर का गुरुमंत्र नामक प्रार्थना पत्र मिला, मैं विश्वासी मंदिर आया। यहाँ प्रभु के दास भक्तों ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैंने भी प्रार्थना किया। मैं अद्भुत रीति से बचाया गया। तब से लेकर मैं आज तक प्रभु में हूँ। वर्तमान में मैं LIC एजेंट हूँ। मैं अपने भरसक कोशिश करता हूँ हर एक खोजी भ्रमित आवश्यकमंद लोगों को प्रभु में लाने का, जीतने का और बचाने का। आइए मेरे प्रियो, हम पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे। हम हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान प्रार्थना में लगाएं। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र जीवित दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अब तक की आपकी दया के लिए, आज की उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम सभी यहाँ आपकी स्तुति आराधना करने के लिए एकत्रित हो सके। इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज की आराधना के लिए होने पाए हमारे मुंह के बोल, हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना, गवाही संदेश इत्यादि बातों से पिता परमेश्वर आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ये ग्रहण योग्य होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए, जवान सभा के लिए, महिला सभा के लिए, प्राचीन सभा के लिए। इन सभी को पिता परमेश्वर अपनी ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। अपने दर्शन प्रकाशन दीजिए। अपनी सेवाओं के लिए पिता परमेश्वर इन सभी को बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए। आज के वक्तागणों को, संचालनकर्ताओं को, सभी को, अगुओं को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं। बोलने वाले वे नहीं, परंतु आपकी आत्मा उनमें होकर हमसे बातें करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने देश प्रदेश के अगुओं के लिए, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। वे आपके डर में, भय में देश प्रदेश का कुशल संचालन कर सके, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के साथ अन्याय ना होने पाए। इस मिशन अस्पताल परिसर के लिए प्रार्थना करते हैं। हॉस्पिटल के डायरेक्टर, शासक, प्रशासक, डॉक्टर्स, मरीज, कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हॉस्पिटल परिसर में रहने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि वे सभी आपको जान सके, मान सके, पहचान सके। उनके घरों में कोई दुख, चिंता, समस्या, बीमारी, बुराई न रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मंदिर के समस्त गतिविधियों के लिए, योजनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। संचालक मंडल को, आचार्यों को, सहायक आचार्यों को, सहायक सहआचार्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सभी को अपना दर्शन प्रकाशन, अपना अगुवाई दीजिए। सभी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। आगे की शेष आराधना का संचालन आपके सर्वसमर्थी हाथों में सौंपते, सारे आदर और गौरव महिमा आपको देते हुए छोटी विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो दयापूर्वक ग्रहण कर, आमीन। ये समय है संदेश का और आज का संदेश लेके आ रहे हैं आचार्य श्री दीपक कुमार भोई, जिनका विषय है देह आत्मा में सही अनुपात मिलाना है। देह आत्मा में सही अनुपात मिलाना है। नश्वर देह को आत्मा द्वारा जिलाना है। रोमियो 8:9 से 13 पद पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु को ग्रहण किए मुझे 13 वर्ष हो गए। विश्वासी मंदिर में ही आकर मैंने सच्चे और जीवित परमात्मा को जाना, जो हम सब के अंदर में निवास करता है। मैं पेशे से एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूं और वसुंधरा नगर रिंग रोड नंबर 2 पे निवासरत हूं। आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे एक विषय दिया गया है जिस पर मैं अपने विचार रख सकता हूं। मेरा विषय है देह आत्मा में सही अनुपात मिलाना है, नश्वर देह को आत्मा द्वारा जिलाना है। ये जो विषय है वो रोमियो 8 उसके 9 से 13 पद पर आधारित है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा ये जो शरीर है वो देह, आत्मा और प्राण, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और हम सब जानते हैं कि देह की क्रियाएं अलग हैं, आत्मा की क्रियाएं अलग हैं। और देह जो हमारी है, बाइबिल हमको बताती है कि हमारी ये जो देह है वो बिकी हुई है। हम रोमियो 7:14 में हम मनुष्य का अंतर्द्वंद पढ़ते हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ में बिका हुआ हूँ। हम सब पाप के हाथ में बिके हुए हैं, परंतु आत्मा हमारी स्वतंत्र है। आत्मा में कोई बंधन नहीं है। आत्मा जो है वो परमेश्वर का है। लेकिन हम जब अपने शरीर की अभिलाषाओं
में रहते हैं, हम शरीर के अनुसार जब हम जीवन जीते हैं तो हम इस जीवन के द्वारा कहीं न कहीं स्वयं ही आत्मा को हम बांध देते हैं। हमारी लड़ाई बाहर से नहीं है, हमारी लड़ाई खुद से है, शरीर से है, हमारी खुद के शरीर से है, क्योंकि ये जो शरीर है ये आत्मा के विरोध में कार्य करती है। हम जब भी हम आत्मिक कार्यों को करने जाते हैं, शरीर के जो कार्य हैं वो कहीं न कहीं हमको आत्मिक कार्यों को करने से रोकते हैं। हम देखते हैं कि हम इस जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम सब मनुष्य हैं और हम सब अपने शरीर के बहुत से कामों को करते हैं, और ये कहा जाए कि हम ज़्यादातर अपने जीवन में शारीरिक कामों को, शरीर के लिए हम काम करते हैं। हम खाना खाते हैं तो हम अपने शरीर के लिए खाते हैं, हमको कोई जॉब चाहिए तो हमारे शरीर के चाहिए, हम कपड़े पहनते हैं तो हम शरीर के लिए पहनते हैं, हम मेकअप करते हैं तो हम अपने शरीर के लिए करते हैं, हम शादी ब्याह करते हैं हम अपने शरीर के लिए करते हैं, हम अब घर बनाते हैं हम अपने शरीर के लिए करते हैं। बहुत से काम है, खाना पीना, घूमना, मौज मस्ती करना, ये सब कुछ हम शरीर के लिए करते हैं। और इस तरह से हम देख पाते हैं कि हमारा पूरा जीवन शरीर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। शरीर के कामों के लिए ही हमारा ये जो जीवन है वो चलता रहता है, और इस भाग दौड़ में हम आत्मा के कार्यों को भूल जाते हैं। और बहुत हद तक प्रियो, हम ये जो शरीर के हमारे कार्य, हम इसको पूरा करने के लिए, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कोशिश भी करते हैं और प्राप्त भी करते रहते हैं। शरीर को बहुत कुछ चाहिए, बहुत सारे काम हैं शरीर के, और हर काम शरीर के लिए कुछ हद तक ज़रूरी भी है और हम इसको देते भी हैं, परंतु आत्मा के लिए इतना कुछ बहुत कुछ काम नहीं है। शरीर के तो काम अनगिनत है, बहुत सारे काम हैं, हम शारीरिक कामों को करते करते ही बड़े हुए हैं, लेकिन आत्मा के लिए इतने सारे काम नहीं हैं, है ना। लेकिन फिर भी जबकि आत्मा के लिए बहुत कम काम है, आत्मा के लिए एक ही काम है कि इस आत्मा को हम जहाँ से ये आत्मा हमारी आई है, हम उस आत्मा को वहाँ तक पहुँचा दें, माने इस आत्मा को हम परमात्मा से मिला दें। सिर्फ ये एक काम है मनुष्य के लिए, पर हम उस एक काम को करने में भी हम पीछे रह जाते हैं। हम शारीरिक अवस्था में रहकर ही हम भागते रहते हैं, जीवन भर हम उन्हीं कामों को हम करते रहते हैं। और इसीलिए लिखा है कि जो है मनुष्य है जो है, उसके अंदर ये अंतर्द्वंद चलते रहता है कि शारीरिक काम और आत्मा के बीच लड़ाई जो है वो चलती रहती है, उसमें हम फंसे हुए रहते हैं। तो हम ये देख पाते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमको शरीर के कामों को बिल्कुल भी नहीं करना है। हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बताया कि जो पिलातुस का है वो पिलातुस को दो, और जो मेरा है वो मुझे दो। कहने का मतलब ये, जो संसार का है वो संसार को दो, और जो मेरा है वो मेरा दो। तो ये जो पूरा विषय है, ये जो आज का टॉपिक है, ये संतुलन पर आधारित है। ऐसा हमको शरीर के कामों को भी करना है, परंतु हमको आत्मिक कार्यों को भी करते चले जाना है। और जब हम होता यह है कि हम शरीर के काम को तो बहुत करते रहते हैं और आत्मा के कामों को हम तवज्जो नहीं देते, और ऐसा होता है कि हमारा आत्मिक जीवन बहुत पीछे चला जाता है। यद्यपि हालांकि हम शारीरिक रूप से बढ़ते चले जाते हैं, हम शारीरिक रूप से हर चीज़ों को प्राप्त करते चले जाते हैं, पर आत्मा में हम सब जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो हमारा ये जो जीवन है वो संतुलन का जीवन होना चाहिए। संतुलित, ये पूरी सृष्टि को हम देखते हैं, इसकी पूरी जो रचना है वो आज भी संतुलित रूप से है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना की, और पूरी सृष्टि की रचना में हर एक परमेश्वर के इस रचना में सहयोग करते हैं। वो संतुलित रूप से समय अनुसार जब उनको जो कार्य दिया गया है उस कार्य को वो करते चले जाते हैं। इस सृष्टि में हम देखते हैं कि चिड़िया आज भी वैसी चहचहाती है ना। सूरज आज भी अपने समय पे उगता है, चांद को हम समय पे उगते देखते हैं, हवा वैसे की वैसी चल रही है। जंगली जानवर को, जंगलों में रहने वाले जानवर को हम देखते हैं, परमेश्वर ने उनको जैसा बनाया है, जिस रूप में बनाया है, वो उस रूप का, उस कर्तव्य का वो निर्वहन करते चले आ रहे हैं। वो आदि से लेकर अब तक वो वैसे ही, उनमें कुछ बदलाव नहीं है ना। इसलिए ये पृथ्वी पूरी, ये जो पूरी रचना है वो संतुलित रूप से है। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिसको हम मनुष्यों को, जिसको उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, जिस पर परमेश्वर ने बहुत विश्वास किया था कि ये भी मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, पर सब कुछ वैसी है उसके रचना में। अगर कुछ बदल गया तो वो मनुष्य है। हम मनुष्य बहुत बदल गए, हम परमेश्वर की आज्ञा से बहुत दूर चले आए हैं। तो इस तरह से परमेश्वर की इस रचना में हम असंतुलन पैदा हमने खुद किया हुआ है। तो इस असंतुलन के कारण जो है हम सब
आत्मिक कार्यों में पीछे रह जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, ये प्रियो हमको ये वो उसका आना हम समझ पाते हैं। जब वो इस दुनिया में आए तो वो कैसे संतुलित रूप से जीवन जिए, वो सब कुछ को उन्होंने मैनेज करके अपने कामों को पूरा किया और इस तरह से उन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंप दिया। और हम सबको भी, जब हमको परमेश्वर ने चुना है तो हम सब भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हम सब जानते हैं कि शरीर के लिए ज़रूरी होता है रोटी, कपड़ा और मकान, तो आत्मा के लिए भी ज़रूरी है चेला बनाने का काम। हम देख पाते हैं प्रिय, संतुलन हम स्वयं से चाहें कि हम अपनी इच्छा से इस पूरी सृष्टि में और परमेश्वर के चुने जाने के कामों में हम संतुलन बना लें, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए हमको परमेश्वर पर अपने आप को समर्पित करना होगा, परमेश्वर के कामों के प्रति हमको अपने आप को समर्पित करना होगा। क्योंकि जब तक हम वहाँ पर अपना समर्पण नहीं देते, अगर हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो हम असंतुलित हो जाते हैं। हम बाइबिल प्रतिदिन पढ़ना छोड़ देते हैं तो हम असंतुलित हो जाते हैं। हम प्रचार करना छोड़ देते हैं, हम संगति से दूर हो जाते हैं तो हम असंतुलित हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे आत्मिक कार्य हैं जिसको नहीं करने के द्वारा हमारे अंदर असंतुलन पैदा होता है। और यहीं पर भूमिका है पाप की। जैसे ही वो देखता है कि हम परमेश्वर के कामों से अपने आप को हटा रहे हैं तो पाप और 4 गुना ज़्यादा गति से, पावर से वो हमारे जीवन में काम करता है। वो हमको रोटी, कपड़ा और मकान में ही उलझा कर रख देता है। हम यीशु की परीक्षा देखते हैं कि शैतान ने कैसे यीशु की परीक्षा की, और शैतान ये चाहता था कि इस परीक्षा में यीशु जो है वो फेल हो जाए, वो मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं जो दिखा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ, उसको वो करे। पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से अपने आप को उस परीक्षा की घड़ी में उसने वचन कोट कर परमेश्वर के कलामों को बोल कर शैतान को हराया, और इस तरीके से उन्होंने उस परीक्षा की घड़ी में संतुलन बनाया। हम सबको भी इस विषय के द्वारा हमको ये सीखना चाहिए। हम सब मनुष्य हैं, हम सब के अंदर कमजोरी है, बहुत सारी हमारी समानताएं हैं, अपनी अपनी स्थितियां हैं, बहुत सारे ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और इन सब को हैंडल हमको सब कुछ को मैनेज करना है। और साथ ही साथ हमको प्रार्थना का भी जीवन जीना है, संगति में भी हमको रहना है, बाइबिल भी प्रतिदिन हमको पढ़ना है, प्रचार के कार्यों को भी करते चले जाना है। तो इस तरह से जब हम कामों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर का कलाम, लूका में हम पढ़ते हैं, लूका 1 या 2 में, कि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का वचन हमेशा हमको प्रभाव सहित परमेश्वर का वचन मिलता है, वो हम पर प्रभाव डालता है। तब परमेश्वर का आत्मा हमको संतुलित करता है और परमेश्वर का आत्मा फिर हमको सही रीति से इस संसार में चलाता है। और तब कहीं जाकर हम जो है सही जैसे यीशु ने सब कामों को करके अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपा, तो इस तरह संतुलित जीवन जीकर हम परमेश्वर को अपनी आत्मा को दे सकते हैं, परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं। परमेश्वर के आत्मिक कार्यों को कर ही हम संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तो चाहे भेंटों को देने में हो, दशवांश को देने में हो, प्रचार करने में हो, संगति में इन्वॉल्व होने में हो, और भी बहुत से कार्यक्रम हैं, आराधना में इन्वॉल्व होने में हो, प्रार्थना का जीवन जीने में हमारी रुचि होनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब गतिविधि में शामिल होकर हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, संतुलित जीवन जी सकते हैं। हमको जो शरीर को देना है हम वो शरीर को भी दें, और जो परमेश्वर को देना है वो परमेश्वर को दें। तो इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य श्री दीपक भोई और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने आ रही हैं सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी। आप सबको जय मसीह की। आइए इस विशेष भोज में सम्मिलित होने के पहले अपने आप को इस छोटे से संदेश के द्वारा तैयार करें। यीशु ने कहा, मेरा मांस खाने के लिए है, मेरा लहू पीने के लिए है, और यह ब्यारी पापियों के जीने के लिए है। प्रियो, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, मांस और लहू। परमेश्वर ने जब ऑपरेशन किया तो कुछ हमारे शरीर से निकाला और
उसकी संति मांस भर दिया। उत्पत्ति 2:21 में परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। यहेजकेल 36:24 में लिखा है, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का सा हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। प्रियो, जो दूसरी चीज़ इसमें है वो है लहू। यीशु को छूकर 12 वर्षों से लहू बहने वाली स्त्री का लहू बहना बंद हो गया, पर उसके खुद का लहू 2000 वर्षों से लगातार बह रहा है मेरे और आपके लिए। प्रियो, जब भी हम कोई भोज करते हैं, जैसे क्रिसमस प्रेम भोज है, पारिवारिक मिलन में हमने भोज किया, पिकनिक भोज होता है, तो जो भी भोज हम करते हैं तो उसकी लागत का अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि इस भोज में कितना खर्च आएगा और प्रति व्यक्ति से उसका शुल्क लिया जाता है। कुछ ऐसे भोज होते हैं जो हज़ारों में होते हैं या लाखों में भी होते हैं उनका खर्च। प्रियो, ये जो प्रभु भोज की ब्यारी हमारे सामने है, इस भोज का खर्च है देह और प्राण। मांस और लहू जिसमें प्राण होता है। लेव्य व्यवस्था 17:11 में लिखा है कि शरीर का प्राण लहू में होता है। तो प्रियो, प्रभु भोज की लागत है निर्दोष मेमने का मांस और पाप रहित या पवित्र लहू, और जो शुल्क हमें इसके लिए पटाना है इस ब्यारी को लेते समय, वो है पश्चातापी हृदय। पश्चाताप करने से हृदय शुद्ध हो जाता है। लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और प्रियो, अगर उसने तो हमें ये ब्यारी सेत में दिया है, परंतु अगर हम पश्चातापी हृदय का शुल्क नहीं पटाएंगे तो ये अनुचित रीति हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा, पश्चाताप हृदय को शुद्ध करता है। अगर अशुद्ध हृदय से हम इस ब्यारी में शामिल होते हैं तो एक टुकड़ा मांस भी हमारे लिए सर्वनाश का कारण बन जाएगा, जैसे यहूदा इस्करियोती के लिए बन गया। लेव्य व्यवस्था 7 उसके 20वें पद में लिखा है, जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेलबलि के मांस में से कुछ खाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। क्यों? क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध का कोई मेल नहीं होता। तो हमें शुद्ध हृदय से इसे ग्रहण करना है, अर्थात पश्चातापी हृदय से इसे ग्रहण करना है। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और 46 पद में अगर आप देखेंगे तो पहली शताब्दी में चेलों की मंडली जो होती थी वो प्रतिदिन रोटी तोड़ा करती थी, अर्थात वे प्रतिदिन प्रभु भोज लिया करते थे। और ये रोटी बलिदान का जख्मी मांस है और लहू वध किए हुए मेमने का पाक लहू है। और इसीलिए जो प्रेरित और चेले पहली शताब्दी में इस ब्यारी में सम्मिलित होते थे, उन्होंने भी अपने जीवन में दुख उठाया। अगर आप हमन गाना गाबोन के पृष्ठ नंबर 250 में देखेंगे और पुराने 241 पृष्ठ में देखेंगे, वहाँ चेलों और प्रेरितों की मृत्यु के विषय में दिया गया है कि किस तरह से वे मारे गए। शमौन पतरस जो योना का पुत्र था वो क्रूस पर उल्टा लटका दिया गया। अंद्रियास जो पतरस का भाई था वो क्रूस पर बांधकर मारा गया। याकूब को यरूशलेम में राजा हेरोदेस ने सिर कटवा दिया। थोमा मद्रास के पास भाले से मारा गया। मत्ती भी भाले और कुल्हाड़ी से मारा गया। प्रियो, ये सारी मृत्यु हमें ये बताती है कि जब हम उसके मांस और हृदय में शामिल होते हैं जिसने हमारे खातिर अपना प्राण और अपना लहू दिया, तो हमें भी वैसे ही बनकर हमें भी दुख उठाना है। और जो चेलों की मृत्यु दी हुई है, इसमें मैं देख रही थी, इसमें 15 नाम दिए हुए हैं। प्रियो, ये लिस्ट अभी अधूरी है
और अब हमारी बारी है अपना नाम लिखवाकर इसे करना पूरी है। तो ये लिस्ट अभी अधूरी है और हमें अपना नाम लिखाकर इस लिस्ट को करना पूरी है। तो प्रियो, हम जब इस ब्यारी में शामिल होते हैं तो हम भी यीशु के समान जीवन जिएं। प्रियो, इस ब्यारी में जो चीज़ें हैं, ये रोटी जो है, ये वो सुंदर मन्ना नहीं है जो आसमान से मिलता था इज़राइलियों को। तो ये रोटी सुंदर मन्ना नहीं है जो आसमान से इज़राइलियों को मिलता था। ये तो वो मांस है जो कोड़े खाकर उसकी देह से निकलता था। ये जानवरों का लहू नहीं जो हर वर्ष मंदिर में चढ़ाया जाता था। ये जानवरों का लहू नहीं जो हर वर्ष मंदिर में चढ़ाया जाता था। ये तो वो पाक लहू है जो सूली पर पसली में भाला मारकर बहाया जाता था। इसे लेकर हम बन जाते हैं उसके लहू में का लहू और मांस में का मांस। इस ब्यारी को लेकर हम बन जाते हैं उसके लहू में का लहू और मांस में का मांस। सो क्रूस उठाकर ही लेना है अंतिम सांस। प्रभु करे कि हम सब ऐसी ही मृत्यु से आशीषित हो सकें। आप सबको जय मसीह की धन्यवाद। प्रभु भोज विधि का महत्व बताने के लिए हम अपने सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु उन पर, उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 86 नंबर, यीशु तुझको सब मैं देता। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे भाई श्री बंटी गंगावने।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम बंटी गंगावने है और मुझे प्रभु में आए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करें। आकाश के झरोखे खोलकर हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हे हमारे महान जीवित सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों के समीप आते हैं और आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जीवन की तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमारे जीवन में उंडेली है परमेश्वर पिता। उन्हीं आशीषों में का कुछ ही अंश हम आपके वेदी के सम्मुख लाते पिता, इसे अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए और जिन बड़े छोटे हाथों ने ये भेंटे आपके समीप लाए हैं सबको आशीषित कीजिए पिताजी, ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी जिन्होंने अपने बारी में का पहला उपज आपके वेदी के सम्मुख लाया है उन्हें भी आशीषित कीजिए पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है। इससे बढ़कर परमेश्वर पिता हम अपने आप को जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी भौतिक आशीष से संतुलित रूप से और आत्मिक आशीष से बहुतायत से दीजिए पिताजी, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अरे सारी भेंटें जिन हाथों में जाती है उन्हें भी आशीषित कीजिए पिता कि आपकी राज की बढ़ती के लिए ये खर्च होने पाए, बहुतेरी आत्माएं आपके समीप बचाई जा सके, लाई जा सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है। सो प्रभु जी और आपसे क्या मांगे, हर एक बातों को धन्यवाद करते हुए आगे की शेष आराधना को और जिन बातों को हम नहीं भी कर सके उन्हें भी आपके सामर्थी और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए आपकी सहायता मदद को चाहते हुए धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवें। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 21/1/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन सहायक आचार्य श्रीमती रुक्मणी गेंदले करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना श्री मनोज जांगड़ी के द्वारा,
उत्तरवादी पाठ फिलिपियों 3 अध्याय पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी चांदनी भारती, उत्तर देंगी कुमारी लक्ष्मी बंजारे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कुमारी अनुग्रह कुर्रे के द्वारा। संदेश होगा आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा, जिनका विषय है सारा संसार बल के पीछे पड़ा है। सारा संसार बल के पीछे पड़ा है, पर तुम में है वह बड़ा है। पहला यूहन्ना 4:4 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य R.K. सोनवानी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना सहायक से आचार्य श्री सतीश गंगावानी के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री प्रवीण जैसल के द्वारा और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब कुशल हैं और खूब बड़े दिन की खुशियां मनाए हैं। और 11 तारीख को पिकनिक भी गए थे और काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए और परमेश्वर ने शुभ अवसर दिया हमारे जीवन में कि हम आनंद कर सकते हैं। और इस आनंद को बनाए रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और इसके लिए हमको एक मन और एक चित्त रहना बहुत आवश्यक है। और इस संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा था पिछले सप्ताह की कुछ बातों से कि जबकि लूका 9:62 में लिखा है कि हल पर हाथ रखकर देखने वाला परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। सुप्रियो, एक स्थिर विचारधारा आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। और इस संदर्भ का संदेश पिछले सप्ताह हमको हमारी बहन आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे ने दिया, एक शानदार संदेश। और ये वर्ष का पहला रविवार था और बहन का विषय था नया मन और स्थिर आत्मा है थामना और करना है शैतान का सामना, जिसका संदर्भ था यहेजकेल 36 और 26। और बहन ने बहुत ही सुंदर गवाही के साथ अपना संदेश प्रारंभ किया। हम प्रति वर्ष नया साल मनाते हैं और बहुत सी प्रतिज्ञाएं भी करते रहते हैं, पर अंत में अपनी नाकामयाबी असफलताओं के लिए शैतान को दोषी ठहरा देते हैं। और शैतान भी सोचता है मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं। ये अपने ही दो चित्ते विचारों के द्वारा अपने आप में असफल होते हैं, असफल होते रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:5 में लिखा है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में भी है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। सो
परमेश्वर ने तो सब कुछ नया कर दिया, पर जब हम ही नहीं बदलेंगे तो इस नए संसार का अनुभव, एहसास, नएपन का एहसास हमें कब होगा और कैसे होगा। तो प्रियो, ध्यान दीजिए, बहन ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अच्छा बनना और अच्छा होना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा बनना और अच्छा होना ये दो अलग अलग बातें हैं। ईसाई संस्कृति तो धारण कर लेते हैं, पर मसीहा बनने में पीछे हो जाते हैं, और मसीहा बनने के लिए दुख उठाना बहुत आवश्यक है। जैसे शाऊल पौलुस बनने की उसको ट्रेनिंग दी गई, ऐसी ट्रेनिंग विश्वासी मंदिर में भी दी जाती है। और इसलिए स्मरण रखें कि पहला शमूएल 16:7 में जैसा लिखाया है कि परमेश्वर की दृष्टि मन पर होती है, और मत्ती 3:2 में भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रचार किया था, मन फिराओ क्योंकि सरकार आज निकट है। सो हमेशा याद रखें, शाऊल, जक्कई, पतरस आदि ने मन फिराया, और इन्हें जो कुछ संसार से लाभ होता था उसको हानि की वस्तु समझने लगे। हमारे मन फिराने से शैतान को बड़ी तकलीफ होती है। और इसके पश्चात बहन ने एक सुंदर सी कहानी महात्मा गांधी के विषय में बताई कि कैसे वो खुद गुड़ खाते थे और उनको कहा जा रहा था कि दूसरों को परहेज करनी चाहिए, पर उन्होंने पहले खुद छोड़ा। इसलिए हमारे लिए भी आवश्यक है कि पहले हम खुद मसीहा बने और फिर दूसरों को मसीहा बनाएं। नया मन और स्थिर आत्मा पा करके प्रभावशाली बने। बहन को इस सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात चूंकि ये वर्ष का पहला रविवार था और इसलिए मैंने प्रभु भोज दिया था, संचालन किया था, और ऐसा चलाया है हमारे विश्वासी मंदिर में कि इतने ढेर सारे आचार्य हैं कि अगर साल में एक मौका भी मिल जाए तो बहुत है। प्रियो, प्रभु भोज की जब बैरी के संबंध में मैंने बताया था, यूहन्ना 6:56 अक्सर इस वचन का जिक्र करते हैं, और सब जानते हैं कि यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, और इसके पहले उसने ब्यारी तैयार किया ताकि उसकी मृत्यु का स्मरण किया जा सके। और इसमें एक बहुत ही ऐसा लगता है साधारण सी लाइन है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 6:56, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। प्रियो, ये पुराने मनुष्यत्व को उतारना है और अपने आप को जांचना है कि हम स्थिर हैं कि नहीं, हमारे विचार स्थिर हैं कि नहीं। ये किस टाइप का स्थिरता किस प्रकार की स्थिरता की चर्चा यहाँ पे यीशु मसीह करना चाह रहा है। और अभी अभी अपन ने देखा जैसे लूका 9:62 कि हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाला परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। और हम जो काम कर रहे हैं टू दी बाइबिल, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। और इसीलिए कि जैसा मैं अक्सर चर्चा करता हूँ कि लोग कहते हैं कि हम 36 करोड़ और 72 ईश्वरों को मानते थे और हमारे हैं, या फिर कुछ और है। संसार में अलग अलग कौम के लोग अलग अलग प्रकार के ईश्वरों को मानते हैं,
अब आप समझ लीजिए कि ऐसे में आपको आपके और आपके समूह का विचार एक सा न हो तो फिर क्या होगा। पहले तो हमारे में लड़ाई झगड़े होंगे, नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, और हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है। परंतु अगर हमारी में लड़ाई झगड़ा है तो फिर हम कैसे दूसरों को संदेश देंगे, प्रेम का संदेश देंगे। और इसलिए इस वाक्य के महत्व को समझते हुए मैंने ये वर्ष पढ़ा है, यूहन्ना 6:56। और बार बार इस कविता को मैं इसलिए बोलता हूँ 4 लाइन की, ताकि आप सबको ये याद हो जाए। और कभी कभी जब मेरे पास आते हैं, मैं लोगों को टेस्ट लेता हूँ तो खूब नाराज भी होता हूँ कि आपको ये याद क्यों नहीं है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है, कविता है कि 4 लाइनें हैं जो हमारे राकेश कुशवाहा भाई ने लिखा कि आपस के लड़ाई झगड़े यही हमारी सबसे पहली हार है। आपस के लड़ाई झगड़े यही हमारी सबसे पहले हार है। प्रेम में रहता सदा उजाला, होता नहीं अंधकार है। आपस के प्रेम ही से अनंत जीवन मिलेगा मेरे और आपको। आपस के प्रेम ही से अनंत जीवन मिलेगा मेरे और आपको, क्योंकि प्रेम ढांप देता है अनेकों पाप को। पहला पत्रस 4 और 8। सो प्रियो, मत भूलिए कि हम जिस देश में रहते हैं और न जाने विश्व के लोग और क्या क्या करते होंगे, परंतु पाप क्षमा के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं उनको, कितना खर्च करना पड़ता है उनको, और आप सब जानते हैं। परंतु ये कितने आनंद की बात है कि हमको तो सिर्फ प्रेम करना है, और जो प्रेम करता है वो पाप कर ही नहीं सकता। यानी कैसी सुंदर विचारधारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा है। और यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि जब विश्वासी मंदिर की स्थापना की गई तो सबसे पहले मैंने यही चीज रखा कि प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार आदि आदि सारे डॉक्ट्रिन्स लिखे जाएं, टांग दिया जाए, ताकि लोग ये ना कहें कि हमको नहीं बताया गया था और पुस्तक में भी लिख दिया गया, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में स्थिर बने रहें, यहाँ वहाँ न झांकें। और नहीं तो हमारे में ही सबसे पहले लड़ाई झगड़े होंगे और फिर शैतान बहुत आनंदित होगा। हम स्वर्ग के राज्य से हट करके नरक के राज्य में आ जाएंगे। इसलिए प्रभु भोज लेने से पहले मैंने कहा कि हम जो व्यक्तिगत चुपचाप प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना क्या होनी चाहिए। तो प्रियो, ये प्रार्थना कुछ ऐसी होनी चाहिए कि पिता परमेश्वर, मैं फिर से एक बार तेरे चरणों के समीप आता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सकल अपराधों को क्षमा कर, जो जाने अनजाने में मैं मन, वचन और कर्म से करता रहता हूँ, और ऐसी शक्ति दे कि फिर से उसको न दोहराऊं, परंतु एक चित होकर तेरे राज की महिमा के लिए कार्य कर सकूं, और कोई भी मेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर मन वचन कर्म से विश्वासियों में आदर्श बन सकूं। इसलिए शैतान की हर एक युक्ति से लोभ, क्रोध, मोह, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, दुचितापन और घमंड से मुझको बचा करके रखना। और इस प्रकार की प्रार्थना प्रियो जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पाप यीशु मसीह क्षमा करेगा। और इसके पश्चात जब प्रभु भोज ले लेते हैं तो उसके पश्चात फिर धन्यवाद की प्रार्थना कि पिता परमेश्वर,
तेरे दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे सकल अपराधों को क्षमा किया है। और अब जबकि मैंने तेरे मांस और तेरे लहू को ग्रहण किया है, तेरे मांस को और तेरे लहू को ग्रहण किया है, तो होने दे एक नए जोश, एक नई उमंग, एक नए विश्वास के साथ और तेरे राज की महिमा मैं कर सकूं और निश्चित धारणा के साथ प्रचार प्रसार करूं और बहुत सी आत्माओं को जीत कर तेरे चरणों के समीप लाद सकूं। शैतान की हर एक युक्ति से मुझको बचा कर रखना। धन्यवाद के साथ छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और इसके पश्चात प्रियो, मैंने संदेश दिया था 2 कुरिन्थियों 5:1-21 पूरे पद पर, और जिसका प्रारंभ किया था 2 कुरिन्थियों 4:17-18 पद से। यह हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश ढेर सारी महिमा उत्पन्न करता चला जाता है। और ये पल भर के क्लेश को उठाने के लिए यदि हम बड़बड़ाएं, छिछड़ाएं, तो ये परमेश्वर को कतई नहीं भाएगा। ऐसा पहला पत्रस 2:20 में लिखा है, क्योंकि हमारा क्लेश परमेश्वर को भाता है। और इसलिए अगर हम इस विचारधारा के साथ प्रभु का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब ये पृथ्वी पर का डेरा सा घर गिराया जाएगा, तो हमको स्वर्ग में चिरस्थायी घर अवश्य ही मिलेगा। तो इस डेरे में रह के आप मत करें, और विश्वास दिलाने के लिए यीशु मसीह ने आपको बयाने में 33% उद्धार भी दिया है। सो जय पाएं और प्रकाशित वाक्य 3:5 के अनुसार अपना नाम जीवन की पुस्तक से कटने से बचाएं। धन्यवाद। और इसके पश्चात हम आज के उत्तरवादी पाठ में जा रहे हैं, जो कि पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 21 पूरा अध्याय। आइए देखते हैं। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। प्रियो, अब आज के अध्ययन के हम दूसरे भाग में हैं, और ये रिकॉर्डिंग जो है 15-15 मिनट की इसलिए करते हैं कि इसको फॉरवर्ड करने में कोई समस्या ना हो। और इसीलिए आज का जो प्रकाशित वाक्य है 21 और 1 से 27 तक, ये हमारा उत्तरवादी पाठ है। और इस पर वचन पर मनन करने से पूर्व सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ और भी बाइबलों के जो टिप्स हैं वो दिए जाएं, और उसका संदर्भ रैरी बाइबल से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी टिप्पणी में क्या है। और ऐसे बहुत से विचारधारा आज हमारे बीच में भी हैं, और इसमें 4 दृष्टिकोण हैं प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक पर। और पहला दृष्टिकोण है प्रिटेरिस्ट बोलते हैं जिसको, और वो ये मानते हैं कि ये सारी घटनाएं जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हैं प्रथम शताब्दी में पूर्ण हो चुकी हैं। और दूसरे विचारक हैं जो ऐतिहासिक हैं, और उनका विचार है कि यूहन्ना के समय के पूर्व की कलीसिया जो उस समय थी, उसके संबंध में ये सब वर्णन यूहन्ना ने किया है। और तीसरे हैं आदर्शवादी, और ये इनका विचार है कि ये सब एक कलीसिया के में आदर्श उत्पन्न हो, इसके लिए लिखा गया है, और ये वास्तविक घटनाओं से अलग हैं, सिर्फ सैद्धांतिक हैं। और चौथा है भविष्यवादी, अर्थात भविष्य में ये बातें पूर्ण होंगी। ऐसे 4 किस्म की विचारधारा है। अब इसमें से हम लोग जो विचारधारा रखते हैं वो अक्सर होता है यूहन्ना 3:11-12 के अंतर्गत। ये यीशु मसीह की विचारधारा है, और इसके अंतर्गत हम सबको स्वयं ही ये निर्धारित करना है
कि ये वर्तमान की हैं, भूत की हैं, भविष्य की हैं, सैद्धांतिक हैं या व्यावहारिक हैं। और इसके लिए मैं सिर्फ आपकी सहायता करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि यूहन्ना 3:11-12 के अंतर्गत, यानी हम जो जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं उसकी गवाही देते हैं, कैसे उसको समझा जा सकता है। और इसके लिए सबसे पहले यही प्रकाशित वाक्य 21:6 देखें। यहाँ लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन जल के सोते में से श्वेत में पिलाऊंगा। सो प्रियो, ये बातें बाइबिल कह रही कि बातें पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन आप यदि धर्मराज के खोजी हैं और मत्ती 5:6 के अनुसार, जैसे यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सो हमारा जो आप अगर प्रस्तावना देखेंगे, क्षमा करें, हमन गना गौबन की टीप क्रमांक 20, और जहां इस प्रकार से लिखा है, हेडिंग है पहले, विश्वासी मंदिर आत्मिक विश्वविद्यालय का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ विश्वासी मंदिर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। और इसका जो सेकंड पैरा है, जो मसीही एवं गैर मसीही यहाँ अनुसंधान खोज रिसर्च करने आते हैं, उन्हें उनकी योग्यता व क्षमता अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम से UAS अर्थात यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मत्ती 28:18 के द्वारा सामर्थ के कामों 1 कुरिन्थियों 4:20 से प्रचार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतिम पैरा पढ़ रहा हूं। अतः विश्वासी मंदिर का मार्ग सकरा है। थोड़े ही यहां पहुंचकर इस सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के योद्धा बन सकेंगे, मृत्यु पर्यंत धीरज रख सकेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। इसलिए प्रियो, बड़े खुले शब्दों में बेबाक रीति से मैंने न केवल बोर्ड में लिखा, परंतु फ्लैक्स भी बनवाए और पुस्तक में भी से भी लिख दिया, और लोगों को सिर्फ स्मरण कराता हूँ, क्योंकि वे हल्का सा क्लेश उठाने में थक जाते हैं या संघर्ष नहीं कर पाते हैं, प्रकाशन और दर्शनों से सहमत भी नहीं हो पाते हैं। और ये जो कष्ट हम लोग सवेरे से 5 बजे से और रात को 9 बजे तक उठाते हैं, और उसका मुझको संचालन करना पड़ता है कि कोई यहाँ से भूखा प्यासा न जाए। सो प्रियो, ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर मरना सीखने नहीं आना चाहता, वो यहाँ से चला जाता, और मैं उसको खुशी खुशी बड़े आनंद के साथ किराया देकर विदाई करता रहता हूँ। इसमें कभी मन छोटा नहीं करता, बल्कि उनकी सेवाओं के लिए हमेशा धन्यवाद कहता रहता हूँ, उसको भी और परमेश्वर पिता को भी। क्योंकि मेरे प्रियो, बड़ा रटा रटाया वचन है, आप भी जानते हैं। मत्ती 6:33 यीशु ने कहा, पहले उसके धर्मराज की खोज करो तो बाकी की सब वस्तु तुमको मिल जाएंगी। अब इस वचन को हमको न केवल अपने आप में सिद्ध करना है, परंतु हमारे जो प्रिय जी जाते हैं और विशेष करके अन्य जातियों में से, तो उनको ये दिखाना है। तो प्रियो, अब आप सुनिश्चित करिए, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यशायाह 55:1 कि देखिए वो इकाई, वो यूनिट, वो कार्य हम कर रहे हैं या नहीं। यहाँ लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो वो भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। क्या विश्वासी मंदिर में लोग आते हैं 24 घंटे
दीवालों में उनको वचन मिलता है और गुरु मंत्र, बाइबिल, ये वस्तुएं मुफ्त में वहाँ लिखा हुआ है, मुफ्त में प्राप्त करो। तो ये भविष्यवाणी जो यशायाह ने की थी वो आज यीशु मसीह हमारे द्वारा कर रहा है अथवा नहीं, आप सुनिश्चित करें। यदि इस संबंध में आपको आज ज़्यादा और वचन चाहिए तो हमन गाना गावन पुस्तक के गीत 64 को देखिए, गीत नंबर। वहाँ पे बड़े भाई हमारे चंद्रशेखर भाई ने बहुत अच्छा गाना लिखा था और गाया था, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिसके पास रुपया न हो मुफ्त में मोल ले जाओ। अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, हो जिनके पास रुपया ना हो जिनके पास रुपया ना हो, वो भी आए मोल ले जाए। एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। प्रियो, ये गाना तो मैं गा दिया, लेकिन इस पृष्ठ को खोला नहीं था, इसलिए कुछ गलतियां रह गई हैं और बहुत सुंदर वचनों का सहारा लेके गीत लिखा गया है। और ये वास्तव में है, पास आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। तो इसको आप सब सीख भी सकते हैं, मैंने गा के बताया है, और इसके अनुसार इस बात का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारी यूनिट, हमारा विश्वासी मंदिर ये काम वर्तमान में कर रहा है अथवा नहीं। प्रियो, सामरी स्त्री को भी अगर आप देखें यूहन्ना 4:14, तो यीशु मसीह ने ऐसा ही आश्वासन दिया था, और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रियो, सुनिश्चित करिए कि वचन का जो जल यहाँ से दिया जा रहा है वो आपको अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहा है अथवा नहीं। और इसके बाद एक और कोटेशन देखिए, यूहन्ना 19:28, जिसमें यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ लिखाया है, यह जान करके सब कुछ पूरा हो गया, अब काहे की प्यास है भाई प्रभु। और ये प्यास थी अनंत जीवन की प्यास। और इसलिए जैसी उस बीच में जो क्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई, कहीं लिखाया नहीं है, पर आप समझ लीजिए कि ऊपर से निश्चित रूप से कोई जल आया है जिससे उसका हृदय आनंद से भर गया, और कैसे उसकी प्यास बुझी वो जाने। परंतु हम तो जो नहीं लिखा है नहीं कहना चाहते, पर उसकी प्यास बुझाया परमेश्वर ने, और बड़े आनंद के साथ फिर यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। और उसके बाद उसने कहा, अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अब सुनिश्चित करें आप कि क्या कोई उपाय परमेश्वर ने किया जिससे उसकी प्यास बुझ गई। क्यों? आनंद जीवन की प्यास तो उसकी निश्चित रूप से बुझ गई, परंतु आत्माओं की प्यास आज भी है। और हमको भी 42:1 में जैसे दाऊद कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए तड़पती है, वैसे ही प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रियो, आज सुनिश्चित हो जाइए कि यदि आप ऐसे जल को पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो गहरे आत्मिक अनुभव के इच्छुक हैं वे निश्चित रूप से विश्वासी मंदिर के प्रकाशन और दर्शन को प्राप्त करें। देखिए, इस विषय पे आने से पूर्व मैं आखिरी का पाठ पढ़ रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य
20 का आखिरी, और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। और फिर 21 है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। पर कि फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और वह परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। सो प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना ने जो सुना और जो देखा उसका वर्णन किया है। मेरे और आपकी क्या स्थिति है? और मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, बहुत से लोग हमारे बीच में श्रापित भी हो जाते हैं, और ये श्राप तो मत्ती 28-26 का है, प्रेतों के काम है 26 और उसके 28-29 पद तक का। मैं आपके सामने पूरा ना पढ़ूंगा, परंतु ये है कि सुनते तो रहोगे लेकिन न समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे। इनकी आंखें बंद हो गई हैं और मैं नहीं चाहता कि इनको ये चंगे हों, और ऐसों के लिए आप पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि 28 में लिखा है, सो तुम जानो कि परमेश्वर के उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे ही सुनेंगे। प्रियो, अंत में मलाकी 3 का 16वां और 18 पद अवश्य ही आप पढ़ लीजिए, और इसमें एक पुस्तक लिखी गई है, और जिसे तुम धर्मी का भेद और जो सेवा नहीं करता उसके भेद को आप जान सकेंगे। इसलिए यही 21 का अंतिम 27वां पद कहता है कि उसमें कोई पवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न कर सकेगा, पर केवल वे ही लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। लूका 10:20 को भी न भूलें कि हमें इस बात से आनंदित होना है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। यदि हम ईमानदारी से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सब जाति को शेला बना रहे हैं, उसके कार्य को कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने हमको वचन दिया प्रकाशित होगा 3:5 में कि मैं उनका नाम जो जय पाए जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा। तो सावधान रहें, परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं और अंतिम गीत गाएंगे। इस हमन गाना गाबो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु, और अंतिम प्रार्थना भाई श्री राजकुमार जोगी के द्वारा प्रभु की प्रार्थना, और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। तेरा नाम
आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान, दयालु और अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप में आते हैं। प्रभु परमेश्वर पिताजी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता कि आज की आराधना में आप अल्फ़ा और ओमेगा रहें। प्रभु जी, हमें यह स्पष्ट है प्यारे परमेश्वर पिताजी कि आज के दिन हमने आपके नाम को ऊपर उठाने के लिए जो कुछ भी किया प्यारे परमेश्वर पिताजी, गवाहियों का दिया जाना, संदेशों का दिया जाना, प्रभु भोज की रोटी तोड़ा जाना, हर एक चीज़ प्यारे परमेश्वर पिताजी आपके स्वर्गीय राज्य तक पहुंच चुकी है। और प्रभु जी, आप हमारी आराधना से प्रसन्न हो प्यारे परमेश्वर पिताजी, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर पिताजी, प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, आज का जो संदेश दिया गया वो हर एक के गांठ गांठ और गुदे गुदे के छेदने पाए प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्यारे परमेश्वर पिताजी, वो बीज अच्छी भूमि पर पड़े और बहुत सा फल लाए प्यारे परमेश्वर पिताजी। अब प्रभु परमेश्वर पिताजी, होने दीजिएगा कि शैतान उस बीज को ना चुराने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिताजी, आने वाले सप्ताह तक आप हमें संभाल कर रखिएगा। हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं, समस्याओं से आप हमें बचाइएगा, हमारे परिवार के सदस्यों को बचाइएगा। हम अपने आप को और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों को और अपनी ज़िंदगी से जुड़े तमाम सभी लोगों को आपके पवित्र लहू में ढांपते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। आप प्रभु परमेश्वर पिताजी, होने दीजिएगा कि जब हम फिर एक और आने वाले विश्राम दिन में पहुंचते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, इसी आनंद और उत्साह के साथ पहुंच सके। प्रभु परमेश्वर पिताजी, जितने नए लोग आपके इस पवित्र भवन में आए थे अपनी समस्याओं को लेकर, प्रभु जी, हर एक की समस्या यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए प्यारे परमेश्वर पिताजी। और इन सब से बढ़कर प्यारे परमेश्वर पिताजी, वो आत्मिक चंगाई भी लेने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना है। प्रभु परमेश्वर पिताजी, हम सब बातों में आपके हृदय से धन्यवाद देते हुए छोटे विनती धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई सबको जय मसीह की। जय